Good morning, student. I am Hemant, PGT chemistry teacher. In previous lecture, we have already discussed mole concept, and in this lecture we will continue this. चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट आपका पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हमने देखा था कि मोल जो है आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिटरी मेथड से भी किया था और फॉर्मूले मेथड से भी किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, वो आपका 1 मोल के बराबर होता है। उसका जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम जो होंगे वो आपके 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताई कि 1 मोल जो है उसमें कितनी एंटिटीज़ होती हैं आपकी, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इतनी एंटिटीज़ आपकी पाई जाती हैं 1 मोल के अंदर। ये कुछ बातें थी आपकी, और मैंने 4-5 आपको शायद न्यूमेरिकल भी दिए थे। पार्टिकल वाले मेरे हिसाब से आप तो कई बच्चों के हो गए थे, क्योंकि बच्चों ने पूछे भी थे, और कईयों के नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं आपको करा दूँगा। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा इंजन गर्म हो थोड़ा। देखिए क्वेश्चन है कि हाउ many moles present in 18 gram of glucose या सुक्रोज ग्लूकोज का। ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है। देखिए मोलिकुलर मास आप निकाल ही लोगे, क्योंकि मोलिकुलर मास जो है वो आपका क्या है यहाँ पे C इंटू में 12, एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, और 6 एटम है। 1 इंटू 12 प्लस में 6 इंटू 16, इसको सोल्व करोगे तो 180 आएगा आपका। 180 ग्राम आपका क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है ग्लूकोज का। यूनिटरी मेथड से अगर इसको करते हैं और फॉर्मूले से करते हैं, देखिए इस साइड आपका यूनिटरी मेथड है। कमेंट करके आप बताना मेरे को कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा कंपैरेटिवली जब आप न्यूमेरिकल करते हो, क्योंकि आज हम पार्टिकल्स की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे और उनका इंटर कन्वर्जन देखेंगे। तो आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगेगा, यूनिटरी मेथड से या फॉर्मूले मेथड से, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा पता भी चल जाए हाँ भाई कौन सा मेथड जो वो आपको प्रीफर करता है। ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, यूनिट मेथड जो है वो आपका क्या था, सिंपल था कि उसमें ये कहा था कि जितना मोलिकुलर मास है वो आपका 1 मोल के बराबर होता है। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 ग्राम है। ठीक है। 180 ग्राम जो ग्लूकोज है यहाँ पे उसमें 1 मोल के बराबर है। जो चीज़ निकालनी है उसको हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। ठीक है। मोल ही निकालने अपने को। 1 में कितनी थी बेटा, 1/80, और कितने ग्राम में निकालने, 18 ग्राम में आपको निकालने हैं, तो 18/180। तो इसको अगर आप देखते हो तो ये 10 और ये 0.1 मोल आपका आता है। फॉर्मूले से आप करते हो तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना बेटा, 18 ग्राम है, अपॉन में मोलिकुलर मास 180 है, तो ये आपका कितना हुआ, 0.1 मोल हो गया। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आएगा।
जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब वो इस क्वेश्चन को ये कर दे, हाउ मैनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तरीका आपका यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको उतार लो, इतना फटाफट उतारो एक बार। मोल तो आपको निकालने हैं। आगे देखिए, अब यहाँ तक आपने निकाला यूनिटरी मेथड से और फॉर्मूले मेथड से। मोल कितने आपके 0.1 है, यही तो है। अब अपने को पता है कि ये जो इक्वेशन है इसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, अपने को पता है 1 मोल जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो देखिए, अपने को जो चीज़ निकालनी, पार्टिकल्स निकालने हैं, तो पार्टिकल्स राइट हैंड साइड में लिखूँगा। तो 1 मोल में कितने मोल्स कितने पार्टिकल्स हैं 6.023 इंटू 10 की रेज़ पावर 23, मतलब n है आपका, ठीक है। ये आपका कौन सा बेटा है, यूनिटरी मेथड है। और निकालना किस में है, 0.1 मोल में निकालना है। तो 0.1 में निकालना तो 6.023 इंटू 10 की रेज़ पावर 23 इंटू 1/10 हो जाएगा। 0.1 को लिखूँगा तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका सोल्व करोगे तो 6.023 इंटू 10 की रेज़ पावर 22, यही तो आएगा आपका आंसर। इतने पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे इतने मोल के अंदर, हाँ या ना, बोलो। 1 मोल में आपके पास इतने पार्टिकल्स है, यही तो अपन ने लिखा है कि भाई 1 मोल इतने पार्टिकल्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर है। और कितने मोल में निकालने हैं वो यही ऐसे निकालेंगे, आया ना, इतने आपके आंसर है। अब बात करें अगर यहाँ पे आपका फॉर्मूले मेथड से, तो फॉर्मूला मेथड आपका क्या है, मोल्स इज इक्वल टू आपके जो गिवन पार्टिकल्स है अपॉन में Na। आपको ये चीज निकालना है। इसमें क्या निकालने बेटा, हाउ मेनी पार्टिकल्स निकालने, ठीक है। फॉर्मूले में मोल्स अपने को पता है कितना, 0.1 इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन में कितना है 6.023 इंटू 10 की रेज़ पावर 23, मतलब गिवन पार्टिकल्स जो हो आपकी कितने आगे 6.023 इंटू 10 की रेज़ पावर 22, ये आ चुका, हाँ या ना। इसको अगर MCQ टाइप का अगर बनाता है तो इसी ऑप्शन को ये ऐसे भी तो कह सकता है कि 0.1 Na, ऐसे तो लिख सकता है। इस साइड भी ये लिख देगा कि 0.1 Na मतलब आपके इससे मल्टीप्लाई तो हो रही है चीज़, इसको ही मल्टीप्लाई करो तो यही तो है आपका। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऑप्शन कैसा दे रखा आपको, दोबारा देख लीजिए एक बार। आपको ये कह दिया कि 18 ग्राम ग्लूकोज में पार्टिकल्स आपको निकालने हैं। पार्टिकल्स निकालने तो मोल निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे ग्राम दे रखा। अगर सीधा मोल भी देता तो मोल देता तो सीधा आंसर आपका निकल जाता, क्योंकि अपने को पता है ये फंडा लगाना है। तो पहले ग्राम को मोल में बदले, ठीक है। फिर अपने को पता है कि 1 मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर है, तो 1 मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, इतने ही तो होंगे। फॉर्मूला इसका कहता है कि मोल जो हुआ आपका क्या, गिवन पार्टिकल अपॉन में Na, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मोल कितने 0.1, गिवन पार्टिकल आपको निकालने हैं। Na आपका कितना होता है, एवोगाड्रो 6.023 इंटू 10 की रेज़ पावर 23, इसको गुना करोगे तो यही चीज़ आपकी आएगी। कुछ और क्वेश्चन करते हैं आपके, चलिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं।
हाउ मैनी पार्टिकल्स या हाउ मैनी ग्राम्स, थोड़ा चेंज करते हैं, इन 2 Na particles ऑफ यूरिया। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दो कि आपको कह दें कि 2 Na पार्टिकल्स है आपके पास यूरिया के, और उसमें आपको बताने की कितने ग्राम्स है। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार पॉज करके आप कोशिश करिए, कोई बात नहीं। चलिए, आपने कर दिया होगा, कोशिश की होगी। बात करते हैं, चलिए यूनिटरी मेथड से करते हैं और फॉर्मूले मेथड से करते हैं। क्या दे रखा भाई आपको? पार्टिकल्स दे रखे। कितने पार्टिकल्स में आपको पूछ रहा? ग्राम। मोल तो आपको निकालने पड़ेंगे, तो मोल तो निकालने तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिटरी मेथड ये कहता है कि जो Na है वो आपका 1 मोल के बराबर होता है। मतलब Na जो पार्टिकल यूरिया हो 1 मोल के बराबर, तो एक पार्टिकल कितना हो जाएगा? 1/Na। और कितने पार्टिकल दे रखे हैं? 2 Na यूरिया। 2 Na यूरिया में इतने आपके पार्टिकल्स हैं, तो 2 Na अपॉन में Na, तो इतने आपके मोल हैं। और सीधा भी दिख रहा है बेटा, यूरिया में आपके जो है 1 मोल में एक जो आपका है मोल कितना होता है? आपका Na होता है। तो आपका यहाँ पे सीधी सी बात है कि 2 Na पार्टिकल्स में कितने होंगे? 2 मोल ही होंगे। वैसे आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा भी दिखता है। फॉर्मूले में आप इसको पुट करोगे तो मोल इज इक्वल टू आपका क्या है? गिवन मास अपॉन में, सॉरी गिवन पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। ये चीज़ आपको निकालनी है, तो मोल निकालना है, तो मोल निकालेंगे। गिवन कितने? 2 Na अपॉन में Na, तो ये 2, मतलब 2 मोल आपके आगे दोनों तरीके से। अब आप आगे निकाल सकते हो। आपको क्या पूछा? ग्राम पूछा है, ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला आता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। आया ना? मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँगा, शायद दिख भी। तो मोल आपके कितने हैं? 2 हैं, इज इक्वल टू गिवन मास आपको निकालना है, और मोलिकुलर मास यूरिया का कितना होता है? 60 होता है। बिल्कुल सही है। फॉर्मूला क्या था बेटा? NH2CO NH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। 60 ग्राम आपका इसका यहाँ पे ये है, तो गिवन मास कितना हो गया? 120 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 120 ग्राम हो गया। भाई 1 मोल में कितना है? 60 ग्राम, तो 2 मोल में 120 ग्राम। लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस वैरायटी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मोल में बच्चों को बहुत फोबिया होता है इससे। मोल में कभी आपको पार्टिकल्स पूछ लेगा, कभी आपको वॉल्यूम दे देगा, कभी आपको ये कह देगा कितने पार्टिकल्स कितने वॉल्यूम के बराबर है, इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल आ सकते हैं, फलाना दिखड़ा वगैरह वगैरह। सारे तरीके बता दूंगा आपको, यूनिटरी से भी और फॉर्मूले से। इसे कैसे निकालोगे? देखो क्या निकालना है आपको? ग्राम निकालना है। मोल आपने निकाल ले, तो हमें पता है कि Na जो मोल्स हैं, इतने मोल जो हैं आपके यूरिया के, उसमें कितना आपका 60 ग्राम है, और 1 मोल जो है वो आपका क्या है? 60 अपॉन में Na है, और तो 2 Na जो है उसमें कितने आपके? 60 अपॉन में Na इंटू में 2 Na। Na से Na कट गया, कितना बच गया आपका? 120 ग्राम आ गया। कितना आ गया आपका? 120 ग्राम आ गया। इससे भी आपका कितना आया है? 120 ग्राम आया, और इससे भी आपका कितना आया है? 120 ग्राम आया है। दोनों तरीके से आपके जो ग्राम है 2 Na पार्टिकल्स में वो कितने हैं? 120 ग्राम। आगे बात समझे बेटा? अब मैं कुछ क्वेश्चन दूँ
कल वाले जो क्वेश्चन थे आपके पास, कितने पार्टिकल्स, वो अब करके देखना, हो जाएंगे आपके, कोई बात नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन लो। हाउ मेनी atoms present in 28 gram of nitrogen gas? चलिए, थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन, करो कोशिश वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आपने लिख ही लिया। उसने पूछा है कि कितने एटम्स है, कितने एटम्स आपके 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस के अंदर। नाइट्रोजन गैस कैसे पाई जाती है आपकी नेचर के अंदर? N2 में पाई जाती है, बिल्कुल सी, ठीक है। N2 फॉर्म में आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके भी कराऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको देखते हैं एक बार, सिंपल सी चीज़ को। उसने कहा कि कितने एटम्स प्रेजेंट है आपके 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस के अंदर। चलिए, सबसे पहले मैं मोल निकाल लूँ 28 ग्राम के। पहले मैं करता हूँ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड और फॉर्मूले मेथड। मोल निकाल लोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, N2 कितना हो गया आपका, 14 2 28, हाँ तो 28 हो गया आपका। 28 ग्राम है, मतलब 1 मोल दे रखा आपको, हाँ 28 ग्राम जो है वो आपका 1 मोल, मतलब 1 मोल है। 28 ग्राम जो हो आपका कितने के बराबर है भाई, यहाँ पे, हाँ ठीक है, 1 मोल आपका। और यहाँ पे आप फॉर्मूले से निकाल लो, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। मोल निकालने, गिवन मास कितना 28, मोलिकुलर मास कितना 28, बन आएगा। इतना तो निकाल दिया होगा। चलिए आगे देखिए, तो पार्टिकल्स कितने भाई 1 मोल में, 1 मोल में पार्टिकल सर Na है, ठीक है। और उसमें भी आप पार्टिकल्स निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन में आपके कितना बेटा, यहाँ पे Na था, ये फॉर्मूला था। मोल कितना है 1, गिवन पार्टिकल्स आपके कितने हो जाएंगे, Na हो जाएंगे। दोनों तरीके से आपका सेम आएगा। अब यहाँ तक तो आपने निकाल दिए। अब आपको करना क्या है, एटम्स निकालने हैं। तो एक मोल में कितने एटम आपके, N2 है, तो इसको क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो यहाँ पे एटम्स जो हैं, एटम्स पूछे उसने, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे N2 में कितने एटम आपके, N2, तो 2 × में N है। इस साइड भी आपका सही भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह दे आपको इसको आप इसको कर दे 8 दूनी 16, 56 ग्राम में कितने होंगे। अगर वो आपको पूछता कि 56 ग्राम जो है आपके पास नाइट्रोजन है, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसको फटाफट कैलकुलेट करो एक बार। 1 मोल में तो आपके पास वो निकाल दिया होगा, इतने ग्राम में आपके मोल हैं, इतने आपके पार्टिकल्स हैं। एटम आपके पास 1 मोल में कितने एटम से 2 हैं, तो 2 से गुना कर दिया आपने। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। यूनिटरी मेथड से करोगे तो 56 ग्राम में
28 ग्राम आपका 1 मोल के बराबर है, तो एक आपका 1/28 56 गुणा कर दिया तो इसको आपका कितना आ गया बेटा 2 मोल आ गया। तो 1 मोल आपका इतने मोल के बराबर है, तो 2 मोल आपका 2Na हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में 2 और आ जाएगा, यही तो होगा। इस साइड आप 56 2 मोल, यहाँ पे आपका 2Na और फिर आपका यही चीज़ लगेगी। भाई हमें ये तो पता है ना, 1 मोल जो है उसमें नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो ये तो चीज़ निकल गई थी। अब 2 मोल में कितने होगी, 2 मोल में आपके 4 एटम हो जाएंगे, तो उसको गुना कर दो Na से। ये इतने पार्टिकल्स हैं और जो एटम निकालने हैं उसको क्या कर दोगे, जितने एटम है उसको गुना कर दो। एक क्वेश्चन और लो, इसको उतारो, कोई बात नहीं, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूँ चेंज कि हाउ मेनी इसको करो फाइंड फॉलोइंग इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालना है, मोल निकालने हैं, पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, और फोर्थ है नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं। देखिए कार्बन एटम, ये आपको 4 चीज़ें पूछ रखी हैं। वीडियो को पॉज करो और इसको निकालो फटाफट। चलिए मैं यूनिटरी मेथड से करवाऊंगा आपको, आप फॉर्मूले से कर लेना, किसी से कर लेना। मोल कितने हैं भाई, फटाफट बता दो। मोल आपके कितने आ गए, 2 मोल हो गए, आया ना। 88/44 CO2 का फॉर्मूला ही है, मोलिकुलर मास निकालोगे तो 12 प्लस में 32, ये आपका 44 आ गया। तो ये कितना आ गया, 2 मोल आ गया, बिल्कुल। पार्टिकल्स कितने हो गए, 2Na हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। एक मोल में Na है तो 2 मोल में 2Na हो गया ना, आया ना। अब उसने क्या पूछा है, पार्टिकल्स हो गए, और यहाँ पे मैं एक और कर दूँ तो 5th टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, पहली बात निकल गई। दूसरी बात निकल गई, अब मैं निकालूँ 5वीं पर सीधे। टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे, CO2 का फॉर्मूला होता है ये आपका है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने, 2। टोटल नंबर ऑफ एटम, एक Na जो है उसमें कितने एटम है भाई, कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट है, 3 है। तो इतने में कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आपके यहाँ पे, तो 2Na इंटू में कितनी है, 3 है, तो 6Na आपका हो जाएगा आंसर। आगे बात आप देखो, थर्ड बात आपको निकालनी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम आपको निकालना है, कितने पार्टिकल्स हैं, 2Na, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे देख लीजिए। एक में कितने आपके, तो इसको क्या कर दो, 2 से गुणा कर दोगे, बस 4Na आ जाएगा। इसने केवल ऑक्सीजन के एटम पूछे, तो ऑक्सीजन के एटम देख लो, 2 है तो 2 से गुणा कर दो। पार्टिकल्स आपको निकालने, टोटल पूछा तो टोटल एटम देख लो कितने। अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम है तो यहाँ पे कितना है, 2Na, और कार्बन कितना है, 1 है तो 1 कर दो, बस बात खत्म। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2Na आ जाएगा। आगे बात समझ में सभी को, क्वेश्चन दे दूँ अब मैं इससे रिलेटेड, तो उतारो तो फिर इसको एक बार।
ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। इतने ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, मतलब आपको इतने जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है आपके उसके सभी के निकालने हैं। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है मतलब C6H12O6, मतलब आपको कार्बन के भी एटम निकालने हैं, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी, ऐसे कह रहा है। हाउ मेनी एटम ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर के कितने एटम इतने ग्राम में। हाउ मैनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 3Na ऑफ यूरिया, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, इतने ग्राम ऑफ फॉस्फोरस मोलिक्यूल। फॉस्फोरस मोलिक्यूल जो है वो नेचर के अंदर P4 में एग्जिस्ट करता है, P4। और दूसरा इसमें है कि 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, इसके अंदर आपके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। और एटम से रिलेटेड यहाँ पे हाइड्रोजन के बताना और ऑक्सीजन के बताना, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।